नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप जारी। मौसम विभाग की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और अधिक बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 4 राज्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 39 टीमें तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर। भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दौरा माना जा रहा है काफी अहम। पश्चिम बंगाल में आज सुबह 8 बजे शुरू होगी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती। शाम तक सभी नतीजे आने की उम्मीद। मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की करेंगी अध्यक्षता। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। इजराइल में न्यायिक ओवरहॉल विधेयक को संसद की मिली प्रारंभिक मंजूरी। नेतन्याहू गठबंधन के पक्ष में 64 जबकि विपक्ष में पड़े 56% वोट। खेल की खबरों में महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज ढाका में। पहले T20 को जीतकर भारत ने सीरीज में ले रखी है 1-0 की बढ़त। कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच और डैनियल मेदवेदेव ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। वहीं महिला वर्ग में आरेना सबलांका, राबिकाना और ऑन्स जब्यूर ने अंतिम 8 में बनाई जगह। और खबरों में सबसे पहले रुक करते हैं मॉनसून को लेकर। उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और अधिक बारिश की चेतावनी दी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। पुराने लौह वाले पुल पर वाहनों की जो आवाजाही है उसे बंद कर दिया गया है। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। करनाल के कई गांवों में जल भराव की स्थिति है। जल भराव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुए हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वही बात अगर राजस्थान की करें तो कई जिलों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। सीकर, जयपुर और अजमेर में निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हुई है। जयपुर में मूसलाधार वर्षा होने से सड़कों पर पानी भर गया और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उधर उदयपुर की फतेह सागर झील कल देर शाम को ओवरफ्लो हुई है। ऐसे में झील के 2 गेट खोले गए हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति के बाद आज पार्टी संगठन की पहली आधिकारिक बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल दौरे पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होने वाले हैं। अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। दोनों मंत्री भारतीय अनुदान सहायता के तहत परियोजना विकास समझौते का आदान प्रदान करेंगे। शाहिद नई दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद में 43वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी और प्रधानमंत्री के सभी के लिए सुरक्षा और विकास और पड़ोसी प्रथम नीति के दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है। मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तरीय यात्राओं की श्रृंखला की निरंतरता में है और इससे दोनों देशों के बीच ठोस द्विपक्षीय सहयोग और गति मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल में कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए 9,730 पंचायत समिति और 928 जिला परिषद की सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं में कई लोगों की मौत भी हुई। वहीं इसके बाद सोमवार को करीब 700 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंगतुक सम्मेलन 2023 के समापन सत्र को संबोधित करने वाली हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है। इससे पहले कल कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणी में आंगतुक पुरस्कार 2021 प्रदान किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक स्थिति में सुधार और समाज में असमानता को दूर करने के लिए काम करना हम सभी का कर्तव्य है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर भी जोर दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में युवाओं के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त तक बढ़ा दी। पहले ये तिथि जो है वो 31 जुलाई 2023 थी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो पोर्टल है वो https://awards.gov.in पर शुरू हुई है। ये पुरस्कार बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति के साथ नवाचार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। कोई बच्चा जो भारतीय नागरिक है, भारत में रहता है और 18 वर्ष से अधिक आयु का है, वो आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि तक पुरस्कार के लिए आवेदन दे सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी योग्य बच्चे को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 50वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाली है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग, जीएसटी दरों में बदलाव जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। इस साल फरवरी में नई दिल्ली में हुई 49वीं जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जून 2022 तक का जो पूरा बकाया है यानी कि जीएसटी मुआवजा 16,982 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया था। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को और बात इजराइल की, जहां की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों को सीमित करने वाले विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को पारित करने के लिए 3 वोटों में से पहली बार संसद में हुए मतदान में नेतन्याहू गठबंधन के पक्ष में 64 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 56। नए विधेयक के पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों को वापस ले लिया जाएगा और गठबंधन को न्यायाधीश चुनने में निर्णायक भूमिका देगा। अब यह विधेयक चर्चा के लिए समिति के पास वापस आ गया है और अंतिम वोट के लिए लाए जाने से पहले इसमें बदलाव किया जा सकता है। संसद में प्रारंभिक मंजूरी मिलने के बाद देश में फिर से विरोध प्रदर्शन उग्र होने लगा।
बात अब खेल जगत की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मीरपुर में खेला जाना है। रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को 7 विकेट से शिकस्त देकर श्रृंखला को 1-0 में अपनी बढ़त के तौर पर हासिल किया था। ऐसे में बांग्लादेश की टीम पर दबाव होगा और वो सीरीज में वापसी करना चाहेगी। वहीं टीम इंडिया की कोशिश सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर रहेगी। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। कल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्काराज ने इटली के मटेओ बेरेटिनी को 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 से हरा दिया। वहीं सर्बियाई दिग्गज और विश्व नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने भी विंबलडन के अंतिम 8 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में जोकोविच ने पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकच को 7-6, 7-6, 5-7, 6-4 से मात दी। दोनों ही मुकाबले जो थे रविवार को इसमें जब शुरू हुए तब किसी कारण मैच को बीच में रोकना पड़ा और इसे सोमवार को पूरा किया गया। तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डैनियल मेदवेदेव भी विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का करने में सफल रहे। मेदवेदेव ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में चेक खिलाड़ी जेरी लेहेका को हराया। दरअसल चोट के चलते जेरी लेहेका को मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा और उस समय मेदवेदेव 2 सेट जीतकर बढ़त बना चुके थे। वहीं 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ग्रीस के सित्सिपास को हार का सामना करना पड़ा। सित्सिपास को विंबलडन प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका के गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी क्रिस्टोफर यूबैंक्स ने 3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4 से हरा दिया। वहीं महिला एकल वर्ग की बात करें तो दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सबालेंका ने अपनी प्रतिद्वंदी को सीधे सेट्स में हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कजाकिस्तान की राबिकाना विंबलडन के अंतिम 8 में जगह बनाने में कामयाब रही। इस तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को अपनी प्रतिद्वंदी के चोटिल होने के बाद वॉकओवर मिला। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।